हेलो दोस्तों, पिछले ही मिनी ब्लॉग के दूसरे पार्ट में स्वागत है। तो पिछला मिनी ब्लॉग यहीं पर समाप्त हुआ था गुरु। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं से करते हैं शुरू। तो हेलो दोस्तों, जोहार फिर से एक बार। तो पिछले मिनी ब्लॉग में आपने देखा था कि हम बारी पहुंच चुके हैं। नितिन और मेरी काकी लग जाते हैं नीचे वाला लकड़ी के हिस्से को बांधने, और ये वाली बड़ी मम्मी बोलती है कि मुझे भी वीडियो में लो, और आज वीडियो देखेगी तो शाबाशी देगी मुझे पीठ पर, वो भी जोर जोर से। तो यहाँ नितिन काम करना शुरू कर देता है, और ये रहा लकड़ी काटने का औजार, जिसे हमारी बोलचाल भाषा में आरा या आरी बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये रहा हमारे आज का ठेकेदार, जो कि क्या करना है और कैसे करना है वो बताएगा। तो इसी बीच हो जाता हूँ मैं शुरू। सही से काटने के लिए जगह नहीं था, तो मैं इस प्रकार से काट रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा भी 19-20 हुआ तो मैं गिर जाऊंगा नीचे। क्योंकि इस साइड है खाई, वो भी 10 फीट का, जो कि झाड़ियों से ढक चुका है। अलग अलग पोजीशन में काटने के बाद पेड़ आखिरकार कट के गिर ही जाता है, और जिसका डर था वही हुआ। पेड़ कटकर खाई में ही गिर गया, और इन्होंने बांधा था रस्सी, और मुझे आ गया हंसी, क्योंकि नीचे गिरने से पेड़ को बचा नहीं पाए। मैंने तो इनको पहले ही बोला था कि कटकर नीचे ही गिरेगा पेड़, पर इन्होंने बोला था हार नहीं मानेंगी, और अभी अपनी पूरी ताकत से खींच रहे हैं उस रस्सी को। और ऊपर खींच नहीं पाते लकड़ी क्यों? क्योंकि लकड़ी है मोटा और रस्सी है पतला। और इसी बीच जो लकड़ी कटकर ऊपर थी उसे मैं लग जाता हूँ करने पीस करने के बाद लकड़ी को ले जाते हैं बाहर। और यहाँ देखने को मिलता है कि सरदारनी भी काम कर रही है। मना करने के बाद भी काकी ने लकड़ी को सिर में ढो ही लिया। क्या ही बोले इन्हें, बिना काम किए इनसे रहा ही नहीं जाता। और लकड़ी ढो के चल जाते हैं काकी घर की ओर, और खाई में गिरी लकड़ी को बांध देता हूँ रस्सी, जिसे नितिन खींच कर ऊपर ले जाता है। और मुझे अचानक आभास होता है कि मेरे अंदर तो बहुत सारी शक्ति आ गई है। तो मैं नीचे गिरे हुए लकड़ी को उठा लेता हूँ अपने कंधों पर, और यह सरदारनी उस लकड़ी को लग जाती है खींचने। लकड़ी ज्यादा ही भारी होने के कारण वह खींच नहीं पाती है। तो तभी नितिन भाई के दिमाग में खुराफाती आइडिया आ जाता है, और वह फिर से वही रस्सी को लेकर आ जाता है। तो फटाफट से मैं उस रस्सी को बांध लेता हूँ। रस्सी इतना कमजोर था कि क्या ही बोलूं, थोड़ा सा खींचने पर ही टूट गया। टूटे हुए रस्सी को दूसरे रस्सी से फिर से बांध लेता हूँ, और नितिन लग जाता है उस लकड़ी को खींचने। और कई घंटों के मेहनत के बाद फाइनली लकड़ी निकल जाती है खाई के बाहर, और नितिन बिना समय गवाए बड़ी बेरहमी से लकड़ी को काटना कर देता है शुरू। और यहाँ दोनों ठेकेदार और सरदारनी बहुत ही खुश है, क्योंकि काम पूरा होने ही वाला है। और इस छोटी उम्र में बड़े कारनामे करने वाला का नाम है प्रियांश। और इसी समय मैं बन जाता हूँ बाहुबली, और एक साथ दोनों कंधों में उठा लेता हूँ मोटे मोटे लकड़ी। और आपके लिए चेतावनी है कि यह एक प्रोफेशनल द्वारा किया गया काम है, और इसे आप घर में करने की कोशिश ना करें। और बाकी आप तो समझदार हैं, है ना? और मेरे पीछे पीछे नितिन भी आ जाता है, और इसके बाजुओं में इतनी ताकत है कि क्या ही बोलूं। एक बार में एक हाथी को आराम से ही उठा ले। और आज का काम होता है यहीं पर खत्म। और ये रही आज की मेरी कैमरामैन, और इसके काम के लिए 200 पैसे दे देता हूँ। और काम करने के तुरंत बाद मिल जाता है हमें गर्मा गर्म मैगी। और आज का मिनी ब्लॉग यहीं पर होता है समाप्त। कैसा लगा जरूर से कमेंट करिएगा, और मिलते हैं अगले नए मिनी ब्लॉग। और तब तक के लिए बाय, टाटा, जोहार।